सोचिए ज़रा, दो चालाक चोर जो भूत बनकर पूरे गांव को डराते हैं और लोग डर के मारे घरों में छुप जाते हैं। तभी वो चुपके से किसी के बर्तन, किसी का अनाज, किसी की साइकिल, सब कुछ उठाकर ले जाते हैं। नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की कहानी है रात का नकली भूत और दो चोर। एक गांव जहां हर रात सफ़ेद साया दिखाई देता है। कभी दरवाज़ा खटखटाता, कभी छत पर आहट करता। लोग डर के मारे बाहर निकलना छोड़ देते हैं। लेकिन असली सच कुछ और ही होता है। और जब एक बूढ़ा किसान इस खेल को समझता है तो पूरा गांव मिलकर ऐसा पलटवार करता है कि भूत खुद डरकर सच बोल देता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस गांव की याद है जहां डर भी था और मिलकर लड़ने की ताकत भी। अगर ऐसी सुकून देने वाली कहानियाँ आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब बताइए, आप किस शहर या गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? आपका हर कमेंट हमें एहसास दिलाता है कि आप यहीं कहीं हैं, इस कहानी के साथ, इस सफ़र में। अब चलिए, रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की हवा को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं देवपुरा गांव की उस रात की ओर, जहां भूत नहीं बल्कि एक सच्चाई आपका इंतज़ार कर रही है। देवपुरा गांव में जेठ की रातें कुछ अलग ही होती थी। दिन भर की तपिश जैसे मिट्टी में उतर जाती और रात को वही मिट्टी धीरे धीरे गर्म सांसें छोड़ती रहती। लोग घरों के भीतर नहीं, बाहर खटिया डालकर सोते थे। किसी के आंगन में, किसी के दरवाजे पर, तो कोई पेड़ की छांव में अपना जगह बना लेता। बच्चे देर तक खेलते खेलते वहीं सो जाते और बड़े लोग आसमान के तारों को देखते देखते उन्नीदी हो जाते। उस रात भी सब कुछ वैसा ही था। रामू काका अपने खटिए पर लेटे हुए थे। पास ही उनका पीतल का लोटा रखा था, जिसमें उन्होंने सोने से पहले पानी भरकर रखा था। उनकी घरवाली अंदर आंगन में बर्तन समेट रही थी। गली में हल्की हल्की बातें हो रही थी। कहीं कोई खास रहा था, कहीं कोई हंस रहा था। तभी अचानक एक घर के दरवाजे पर जोर से खटखट हुई। कौन है? अंदर से किसी औरत की कांपती आवाज़ आई। कोई जवाब नहीं, बस दरवाज़ा फिर से हिला। अब आस पड़ोस के लोग भी उठकर बैठ गए। अरे, किसके दरवाजे पर है? किसी ने धीरे से पूछा। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देखना कौन है, एक औरत ने अपने आदमी से कहा। तू ही देख ले, उसने धीमे से जवाब दिया और खटिए पर ही पड़ा रहा। कुछ देर बाद खटखट बंद हो गई। बस बाहर से किसी के चलने की धीमी आवाज़ आई, जैसे कोई गली में धीरे धीरे दूर जा रहा हो। सब फिर चुप। लेकिन उस रात किसी की नींद ढंग से नहीं आई। सुबह होते ही बात पूरे गांव में फैल गई। रात को किसी ने दरवाज़ा पीटा था। हमारे यहाँ भी आवाज़ आई थी। छत पर कोई चल रहा था। हर कोई अपनी अपनी बात जोड़ रहा था। कोई कह रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, सफ़ेद कपड़ा पहना था। दूसरा बोल पड़ा, हाँ मैंने भी, जैसे हवा में तैर रहा हो। अब बात सिर्फ आवाज़ की नहीं रही थी, अब उसमें सफ़ेद साया भी जुड़ चुका था। इसी बीच रामू काका अपने आंगन में पहुँचे। अरे ये क्या? उनकी आवाज़ सुनकर पास के लोग दौड़े। जहाँ उनका पीतल का लोटा रखा था, वहाँ अब कुछ नहीं था। रामू काका घबरा गया। मेरा लोटा कौन ले गया? तभी बगल वाले घर से आवाज़ आई, अरे इधर आओ, हमारे यहाँ से तो लकड़ियाँ ही गायब है। लोग उधर भागे। सच में, जहाँ लकड़ी का गट्ठा रखा था वहाँ अब खाली जगह थी। किसी ने हल्का हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये कैसा भूत है
जो लकड़ी भी उठा ले गया। कुछ लोग हंस दिए, लेकिन रामू काका का चेहरा उतरा हुआ था। हंस क्या रहे हो? मेरा तो लोटा ही चला गया। अब एक एक करके और लोग बोलने लगे, हमारे आंगन से पुराना बर्तन ही नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ से छोटा डिब्बा गायब है। अब साफ हो गया था, रात में जो भी था वो सिर्फ डराने नहीं आया था, वो कुछ लेकर भी जा रहा था। दोपहर तक पूरा देवपुरा इसी बात में लगा रहा। पेड़ के नीचे बैठे लोग चर्चा कर रहे थे, भूत है, पक्का भूत है। नहीं रे, कोई चाल भी हो सकती है। अरे चाल कैसी? कौन आदमी आधी रात को ऐसे दरवाज़ा पीटेगा? कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, लेकिन एक बात सबके मन में बैठ चुकी थी। रात अब पहली जैसी नहीं रही। शाम ढली, आज लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया, खटिए तो बाहर डली, लेकिन अब कोई निशांत होकर नहीं लेटा। हर कोई इधर उधर देख रहा था। बच्चों को डांट कर जल्दी सुला दिया गया। चुपचाप लेट जाओ, बाहर मत निकलना। बंसीलाल आज भी लाठी लेकर निकला, लेकिन उसकी चाल में पहली जैसी अकड़ नहीं थी। आज अगर दिख गया ना, पकड़ लूँगा, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके आवाज़ में भी हल्की घबराहट थी। रात गहरी हुई, गली में सन्नाटा उतर आया, और तभी दूर चौराहा पर एक सफ़ेद सा कुछ हिला। कोई था या कुछ था, धीरे धीरे चलता हुआ, रुकता फिर बढ़ता। बंसीलाल ने दूर से देखा और वहीं ठिठक गया। ये क्या है? उसके मुंह से धीमे से निकला। वो आगे नहीं बढ़ा, बस दूर से देखता रहा। वो सफ़ेद साया एक घर के पास गया, कुछ देर रुका, फिर जैसे झुककर कुछ उठाया और धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। सुबह होते ही फिर वही हाल। किसी के घर से बर्तन गायब, किसी के आंगन से अनाज का छोटा डिब्बा, किसी के कोनों से पुराना सामान। अब तो कोई हंस भी नहीं रहा था, डर साफ दिखाई दे रहा था। लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। ये हर रात आ रहा है और हर रात कुछ लेकर जा रहा है। अब क्या होगा? उस दिन के बाद देवपुरा में जैसे कुछ बदल गया। सूरज तो रोज की तरह ढलता था, खटिया भी रोज की तरह बाहर निकलती थी, लेकिन अब हर आदमी सोने से पहले एक बार दरवाजे को देखता था, एक बार अंधेरे को टटोलता था और मन ही मन सोचता था, आज वो फिर आएगा क्या? देवपुरा में अब रात सिर्फ रात नहीं रह गई थी, वो एक इंतज़ार बन गई थी। दिन भर लोग अपने अपने कामों में लगे रहते, खेतों में जाते, कुएं से पानी भरते, मवेशियों को चारा डालते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हर किसी के मन में एक ही बात उठती, आज रात क्या होगा? पहली रात की चोरी लोग इत्तेफाक समझ रहे थे, दूसरी रात के बाद उन्हें डर लगा, लेकिन तीसरी रात तक आते आते ये बात साफ हो गई। अब ये रोज रोज की बात बनने लगी थी। उस रात हरी राम के घर से चावल की छोटी मटकी गायब हो गई। सुबह उसकी औरत सिर पकड़ कर बैठी थी। अरे कल ही तो भरी थी, अब एक दाना भी नहीं बचा। पास खड़ी औरत बोली, बहन हमारे यहाँ से तो दाल का डिब्बा गायब है। कोई तीसरा बोला, हमारे घर से तो गेहूं की बोरी ही कम हो गई है, आधी बोरी गायब। अब ये बात मजाक नहीं रह गई थी। अगली रात तो हद ही हो गई। गांव के बीच वाले घर से एक आदमी की नई साइकिल गायब हो गई। सुबह वो आदमी चिल्ला रहा था, अरे मेरी साइकिल कल ही शहर से लाया था। कोई बोला, भाई भूत को अब सवारी चाहिए। कुछ लोग हंस दिए, लेकिन वो हंसी अब डर के साथ मिली हुई थी। और चोरी यही नहीं रुकी। एक दिन सुबह देखा गया, खेत में लगी लौकी की बेल आधी साफ, भिंडी के पौधे झुके हुए जैसे किसी ने रात में ही तोड़कर ले लिया हो। टमाटर की टोकरी भी गायब। किसान सिर खुजाते रह गए।
अरे भाई, अब भूत खेत में भी आने लगा। अब देवपुरा में हर सुबह किसी न किसी के घर से रोना धोना सुनाई देता। हमारा बर्तन चला गया, हमारे पैसे नहीं मिल रहे, अरे मेरे घर का डिब्बा कौन उठा ले गया। और हर बार जवाब एक ही मिलता, भूत। इसी बीच बंसीलाल की बहादुरी भी रोज बढ़ती जा रही थी। कम से कम उसके मुंह में वो दिन में हर चौपाल पर जाकर कहता, तुम लोग डरते क्यों हो? अरे मैं हूं ना। आज अगर वो सामने आ गया ना, ऐसी लाठी मारूंगा कि भूत भी रो पड़ेगा। लोग सिर हिलाते, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन रात होते ही बंसीलाल सबसे पहले अपनी खटिया अंदर खींच लेता, दरवाज़ा बंद, कुंडी चढ़ाई और खुद कोने में बैठ जाता। उसकी घरवाली हंसते हुए कहती, अरे भूत को पकड़ना था ना। बंसीलाल धीमे से बोला, अरे मैं तो बस आराम कर रहा हूँ, कल पकड़ लूँगा। गांव के लोग अब रात को बाहर सोने से कतराने लगे। खटिया तो बाहर डालते, लेकिन कोई गहरी नींद नहीं सोता। जरा सी आहट और सब उठकर बैठ जाते। कुत्ते भी रात भर भौंकते रहते। एक रात गोकुल अपने खटिए पर लेटा हुआ था। उसने देखा दूर गली में वही सफ़ेद साया फिर घूम रहा था। वो उठकर बैठ गया, फिर आ गया। उसने खुद से कहा। साया धीरे धीरे एक घर की तरफ बढ़ा। कुछ देर रुका, फिर झुककर कुछ उठाया और फिर वैसे ही चुपचाप आगे बढ़ गया। गोकुल का दिल जोर से धड़क रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। सुबह होते ही उसने सबको बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सफ़ेद कपड़े में था। लोग और भी डर गए। अब तो हर कोई यकीन करने लगा था कि ये कोई साधारण बात नहीं। लेकिन इसी डर के बीच कुछ लोगों के मन में एक अजीब सा सवाल भी उठने लगा था। एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे एक बात बताओ, ये भूत हमेशा वही चीज़ें क्यों ले जाता है जो काम की होती है? दूसरा बोला, हाँ, कभी बेकार चीज़ क्यों नहीं उठाता? तीसरा हंसकर बोला, अरे भूत भी समझदार हो गया है अब। कुछ लोग हंस दिए, लेकिन बात किसी के मन में अटक गई। धर्मीलाल उस समय वहीं पास बैठा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, जैसे वो कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उस दिन के बाद देवपुरा में डर और भी गहरा हो गया। अब लोग सिर्फ भूत से नहीं डर रहे थे, बल्कि इस बात से भी कि आज रात उनके घर की बारी ना आ जाए। और इस डर के बीच पहली बार धर्मीलाल के मन में एक हल्की सी चिंगारी जली, कुछ तो गड़बड़ है। देवपुरा में अब हर रात एक जैसी लगने लगी थी। डर, सन्नाटा और सुबह होती ही किसी के घर की चोरी की खबर। लोगों ने मान लिया था कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। कोई मंदिर जाने लगा, कोई ताबीज़ बांधने लगा, कोई घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगने लगा। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो इन सब बातों में उलझ नहीं रहा था, धर्मीलाल। वो ना तो ज़्यादा बोल रहा था, ना ही किसी की बात काट रहा था। बस चुपचाप हर बात को देख रहा था, समझ रहा था, जोड़ रहा था। एक शाम वो अपने आंगन के बाहर बैठा था। सामने की गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे और थोड़ी दूर पर दो आदमी उसी भूत की बातें कर रहे थे। अरे मैंने तो सुना है वो ज़मीन पर चलता ही नहीं। हाँ, और रात में उसकी आंखें चमकती है। धर्मीलाल ने हल्की सी नज़र उठाई, फिर नीचे मिट्टी की तरफ देखने लगा। वहाँ कुछ निशान थे। उसने धीरे से हाथ से मिट्टी उठाई। निशान साफ दिखाई देने लगे, जूते के निशान। धर्मीलाल की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। भूत और जूते, उसने मन ही मन सोचा। अगली रात धर्मीलाल सोया नहीं। वो अपने खटिए पर लेटा रहा, लेकिन आंखें बंद करके भी वो सब सुनता रहा। रात आधी बीत गई, तभी
गली में हल्की आहट हुई। कोई धीरे धीरे चल रहा था। धर्मीलाल ने आंखें थोड़ी सी खोली। दूर वही सफ़ेद साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे एक घर के पास गया और फिर झुककर कुछ उठाने लगा। उसी समय एक हल्की सी आवाज़ आई। धर्मीलाल का कान खड़ा हो गया। ये आवाज़, उसने सोचा, भूत बोलते हैं। साया उठकर आगे बढ़ा। चलते समय वो थोड़ा हाँफ भी रहा था। धर्मीलाल अब पूरी तरह समझने लगा था। उसने चुपचाप आंखें बंद कर ली, जैसे वो सो रहा हो। सुबह होते ही धर्मीलाल सीधे गोकुल के पास पहुंचा। गोकुल आंगन में बैठा था। काका, क्या हुआ? उसने पूछा। धर्मीलाल ने धीरे से कहा, आज रात जागना और मेरी बात ध्यान से सुनना। गोकुल थोड़ा चौंका। क्यों काका? धर्मीलाल ने इधर उधर देखा। ये भूत वूत कुछ नहीं है। गोकुल की आंखें फैल गई। मतलब? धर्मीलाल बोला, ये दो आदमी हैं, चोर। सफ़ेद कपड़े ओढ़कर लोगों को डराते हैं और चोरी करते हैं। गोकुल पहले तो हंसा। काका, आप भी भूत को आदमी बना दिया। धर्मीलाल ने उसकी तरफ सीधे नज़र से देखा। तो फिर बता, भूत जूता पहनकर चलते हैं क्या? गोकुल चुप हो गया। और भूत हांफता है? धर्मीलाल ने फिर पूछा। गोकुल के चेहरे का रंग बदल गया। इतने में गोमती भी पास आ गई। क्या बात कर रहे हो? उसने पूछा। धर्मीलाल ने उसे भी सारी बात बता दी। गोमती ने घबराकर कहा, अगर ये सच है तो गांव वाले खतरे में हैं। धर्मीलाल ने सिर हिलाया। हाँ, और जब तक सबको समझ नहीं आएगा ये चोरी चलती रहेगी। उस दिन दोपहर को धर्मीलाल, गोकुल और गोमती तीनों पेड़ के नीचे बैठे थे। गोकुल बोला, काका, लेकिन गांव वाले मानेंगे कैसे? धर्मीलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मानेंगे जब अपनी आंखों से देखेंगे। शाम को चौपाल पर फिर वही चर्चा शुरू हुई। आज फिर आया था। हमारे घर से पैसे गए, अब तो जीना भी मुश्किल हो गया। तभी धर्मीलाल धीरे से बोला, एक बात पूछूं? सबकी नज़र उसकी तरफ गई। तुम लोग ने कभी सोचा ये भूत हमेशा वही चीज़ें क्यों ले जाता है जो काम की होती है? एक आदमी बोला, अरे भूत है, उसे क्या समझ? धर्मीलाल ने फिर कहा, अरे भूत बोलता भी है क्या? सब चौंक गए। क्या मतलब? धर्मीलाल बोला, कल रात मैंने आवाज़ सुनी, इंसान की आवाज़। अब सब चुप हो गए। गोकुल आगे आया और काका ने जूते के निशान भी देखे हैं। भीड़ में हलचल हुई। जूते? सच में? अब लोगों के मन में शक पैदा होने लगा था। बंसीलाल भी वहीं खड़ा था। वो बोला, अरे अगर ऐसा है तो आज ही पकड़ते हैं। लेकिन उसकी आवाज़ में पहले जैसा भरोसा नहीं था। धर्मीलाल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच समझकर काम करेंगे। सब उसकी तरफ देखने लगे। अब पहली बार लोगों को लगा, शायद इस बूढ़े के पास कोई उपाय है। धर्मीलाल ने धीरे धीरे अपनी योजना बतानी शुरू की। गोकुल ध्यान से सुन रहा था। गोमती की आंखों में चिंता थी और बाकी गांव वाले भी अब डर से ज़्यादा सच जानने के लिए उत्सुक थे। उस रात देवपुरा में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक नया एहसास भी था। अब खेल पलटने वाला है। देवपुरा में अब हाल ऐसा हो गया था कि हर सुबह किसी न किसी के घर से एक नई कहानी निकलती थी और हर कहानी का अंत एक ही होता था, चोरी। किसी के घर से पैसे गायब, किसी के आंगन से बर्तन, किसी के अलमारी से सोने की छोटी सी बाली, किसी की साइकिल, किसी के घर से चावल दाल गेहूँ, और तो और किसानों के खेतों से लौकी भिंडी टमाटर तक रातों रात साफ हो जाते। अब ये सिर्फ डर नहीं था, यह झुंझलाहट बन चुका था। गांव के लोग परेशान हो चुके थे। अरे ये भूत नहीं, लुटेरा है, एक आदमी गुस्से से बोला। दूसरा बोला, अब कुछ करना पड़ेगा वरना पूरा गांव खाली हो जाएगा। सबकी नज़र एक ही आदमी पर जा टिकी, धर्मीलाल। उस शाम गांव के बीच पीपल के पेड़ के नीचे सब इकट्ठा हुए। धर्मीलाल
धीरे धीरे उठा। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन शब्द साफ। डर कर बैठे रहोगे तो चोरी कभी नहीं रुकेगी। सब चुप। अगर पकड़ना है तो उसी का खेल उसी पर खेलना पड़ेगा। गोकुल आगे आया। काका, बताओ क्या करना है। धर्मीलाल ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, आज रात हम भी भूत बनेंगे। भीड़ में हलचल मच गई। क्या भूत बनेंगे? बंसीलाल ने लाठी कसकर पकड़ी। अरे ये तो मज़ेदार होगा। लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी हल्की घबराहट थी। योजना साफ थी, हर आदमी सफ़ेद चादर ओढ़ेगा। कोई पेड़ के पीछे छुपेगा, कोई छत पर, कोई गली के मोड़ पर, कोई खेत के किनारे। सब ऐसे खड़े होंगे जैसे सच में कोई साया हो। रात आई। आज देवपुरा पहले जैसे नहीं था। हर गली में कोई ना कोई छिपा हुआ था। सफ़ेद चादरों में लिपटे लोग। चुप, बिल्कुल चुप। कोई हिल भी नहीं रहा था, बस इंतज़ार। उधर नंदू और पिल्लू भी तैयार थे। दोनों ने सफ़ेद कपड़ा ओढ़ रखा था। पिल्लू धीरे से बोला, नंदू, आज कुछ ज़्यादा डर लग रहा है। नंदू हंसा। अरे डर मत, आज अच्छी चोरी करेंगे। कल तो गेहूं की बोरी मिली थी, आज कुछ और बड़ा मिलेगा। दोनों धीरे धीरे गली में घुसे। पहली गली पार की, सब शांत। दूसरी गली पहुंचे। अचानक पिल्लू के सामने एक सफ़ेद आकृति खड़ी थी। वो ठिठक गया। ना नंदू, ये क्या है? नंदू ने देखा। एक नहीं, दो नहीं, चारों तरफ सफ़ेद साए। कोई पेड़ के ऊपर लटका हुआ, कोई छत पर खड़ा, कोई रास्ता रोक कर सामने खड़ा। पिल्लू के हाथ कांपने लगे। नंदू, ये असली वाले हैं। नंदू भी घबरा गया। ना, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी एक साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ से दो और। अब नंदू और पिल्लू पूरी तरह घिर चुके थे। पिल्लू रोने लगा, मुझे नहीं करनी चोरी, मैं घर जाऊंगा। नंदू की भी हालत खराब थी। भाग भाग यहाँ से, उसने कहा। दोनों भागने लगे, लेकिन जिस गली में जाते वहीं सामने एक और भूत खड़ा मिलता। अब तो उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक एक जोर की आवाज़ आई। अब भागकर कहाँ जाओगे? नंदू और पिल्लू रुक गए। सामने खड़ा एक भूत धीरे धीरे अपनी चादर हटाता है। वो धर्मीलाल था, उसके पीछे गोकुल और बाकी गांव वाले भी अपनी चादर उतारने लगे। नंदू और बिल्लू के चेहरे का रंग उतर गया। उन्हें समझ आ गया, खेल खत्म। बंसीलाल आगे बढ़ा। अरे ये तो वही है, भूत नहीं, चोर है। इस बार उसकी आवाज़ में सच में हिम्मत थी। गोकुल ने दोनों को पकड़ लिया। पिल्लू अभी भी काँप रहा था। माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। नंदू भी सिर झुकाकर खड़ा था। गांव के लोग गुस्से में थे, लेकिन साथ ही राहत भी थी। किसी ने कहा, अरे यही है जो हमारे घर लूट रहे थे। दूसरा बोला, आज पकड़ में आ गया। धर्मीलाल ने शांत आवाज़ में कहा, अब सच बताओ, कब से ये खेल खेल रहे थे? दोनों चुप। फिर पिल्लू रोते हुए बोला, हम ही भूत बनते थे। उस रात देवपुरा में पहली बार डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। अब सच सामने आ चुका था। उस रात जब नंदू और पिल्लू पकड़े गए, देवपुरा में जैसे कई दिनों से जमा हुआ डर एक साथ ढह गया। सफ़ेद चादरों में खड़े गांव वाले अब अपने अपने चेहरे दिखा रहे थे। कुछ के चेहरों पर गुस्सा था, कुछ के चेहरों पर राहत, और कुछ ऐसे भी थे जो इतने दिनों के बाद खुलकर सांस ले पा रहे थे। नंदू और पिल्लू बीच में खड़े थे, सिर झुका हुआ, आंखें नीची, जैसे अब उनके पास छिपने को कुछ बचा ही नहीं था। बंसीलाल सबसे आगे आया। आज उसकी चाल में वही पुरानी अकड़ लौट आई थी। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, भूत फूत कुछ नहीं होता, उसने जोर से कहा। पीछे खड़े लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। गोकुल ने धीरे से कहा, हाँ हाँ, तुम तो बहुत पहले से जानते थे। कुछ लोगों की हंसी छूट गई। बंसीलाल ने खकार कर
बात संभाली। अरे वो तो मैं मतलब देख रहा था कि कौन है। धर्मीलाल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसकी आवाज़ अब भी उतनी ही सीधी और ठहरी हुई थी। अब हंसी मजाक बाद में, पहले इनसे सच सुन लो। सबकी नज़रें नंदू और पिल्लू पर टिक गई। धर्मीलाल ने नंदू से पूछा, कब से ये सब कर रहे हो? नंदू ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज़ भारी थी। 3 हफ्ते हो गए। भीड़ में हलचल हुई। 3 हफ्ते? इतने दिनों से लूट रहे थे हमें? पिल्लू रोते हुए बोला, हमने सोचा लोग भूत से डरेंगे तो कोई बाहर नहीं निकलेगा। नंदू ने बात आगे बढ़ाई। फिर हमने सफ़ेद कपड़ा ओढ़ लिया। रात में दरवाज़ा खटखटाते, लोग डर जाते और हम मौका देखकर सामान उठा लेते। एक आदमी गुस्से में बोला, और हमारे पैसे? नंदू ने सिर झुका लिया। सब कुछ रखा है, वापस कर देंगे। अब एक एक करके लोग आगे आने लगे। मेरा घर का लोटा, मेरी साइकिल, हमारे घर का गेहूँ, मेरे खेत की भिंडी, हर कोई अपनी चीज़ याद दिला रहा था। गोकुल और कुछ जवान लड़के नंदू और पिल्लू को लेकर उसके ठिकाने पर गए। थोड़ी देर बाद वो एक एक चीज़ वापस लेकर लौटे। किसी का पीतल का लोटा, किसी के बर्तन, किसी की साइकिल, किसी के घर का अनाज, यहाँ तक कि कुछ बची हुई सब्जियाँ भी। रामू काका ने अपना लोटा देखते ही उसे छाती से लगा लिया। अरे मेरा लोटा वापस आ गया। पास खड़ा आदमी हंसते हुए बोला, काका अब इसे अंदर ही रखना, भूत फिर आ सकता है। सब हंस पड़े। गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जहां कल तक डर था, वहीं आज हंसी थी। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे हम भी क्या क्या सोच बैठे थे। भूत भूत कुछ नहीं, बस 2 चोर निकले। धर्मीलाल एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। गोमती उसके पास आई। बाबा, अगर आप ना होते तो ये सब चलता रहता। धर्मीलाल ने हल्की मुस्कान दी। डर में इंसान खुद ही आंखें बंद कर लेता है, बस किसी को उसे खोलना पड़ता है। उधर बंसीलाल फिर से अपनी बात शुरू कर चुका था। मैं तो बस मौका देख रहा था, सही समय का इंतज़ार। गोकुल हंसते हुए बोला, हाँ, दरवाज़ा बंद करके इंतज़ार ही तो कर रहे थे ना। फिर से हंसी गूंज उठी। अब बात आई नंदू और पिल्लू की। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन धर्मीलाल ने कहा, इनसे जो सामान लिया है वो सब तो वापस हो गया। अब इनका यहाँ रहना ठीक नहीं। नंदू और पिल्लू दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हम गलती कर बैठे, हमें माफ़ कर दो। कुछ लोग चिल्लाए, नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आखिर में फैसला यही हुआ, उन्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। सुबह होते होते नंदू और पिल्लू अपना सामान समेटकर देवपुरा छोड़ निकल गए। उनके जाते ही गांव में जैसे एक नया सवेरा आ गया। उस रात बहुत दिनों बाद देवपुरा के लोग फिर से निशांत होकर सोए। खटिए फिर बाहर आए। बच्चे फिर देर तक खेलते रहे। औरतें फिर खुलकर हंसी। किसी ने दरवाज़ा बंद करने से पहले डर कर पीछे नहीं देखा। रामू काका अपनी खटिए पर लेटे हुए थे। लोटा इस बार भी उन्होंने अपने सिराने रखा। पास वाले आदमी ने पूछा, काका अब डर नहीं लगता? रामू काका हंसकर बोले, अरे अब भूत नहीं आएगा। अगर आया भी तो हम सब मिलकर भगा देंगे। आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन अब देवपुरा की रातों में सन्नाटा नहीं था, सुकून था।